अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली किस्त में आप देखेंगे सुंदस अरसल को बहुत यकीन दिलाती है कि उसे नहीं पता था अब्रिश उनकी बातें सुन रही है। वो अरसल से कहती है कि मैं पहले ही अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को साबित नहीं कर पाई, अब एक और इल्ज़ाम भी मुझ पर लग गया है। हुस्ना भी नाजो के साथ मिलकर मुझ पर जो तहमत लगाई हैं वो नाजो के कहने पर ही इस घर से फरार हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढकर आप सबके सामने ज़रूर लाऊंगी और अपनी बेगुनाही सब पर साबित करके रहूंगी। और अब्रिश की माँ के बारे में मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा था। ताई अम्मी की वजह से ही अब्रिश की माँ की तबीयत खराब हुई थी। आपकी माँ और बहन बहुत जालिम है। अब अपनी आंखें खोली अरसल, गलत को सही कहने वाले हमेशा गलत लोगों को बढ़ावा देते हैं। अरसल सुंदस की कोई भी बात पर एतबार नहीं करता और कहता है कि अब तो मेरी बहन को तलाक हो गई है और वो भी तुम्हारी वजह से। उधर नाजो भी तलाक हो जाने के बाद मजीद आग बगोला हो जाती है और आए रोज ही अपनी भाभियों की जिंदगी में जहर घोलती रहती है और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन अब्रिश बन चुकी होती है। उधर सुंदस परेशान होती है। अरसल रूम से चला जाता है। सुंदस को हसना बी का पता चल जाता है और वो कहाँ रहती है, तो सुंदस अरसल को वहां लेकर जाती है और अरसल हुस्ना बी को लेकर घर आ जाता है और उसे सबके सामने पेश करता है। हुस्ना बी को देखकर तो नाजो के औसान ही खता हो जाते हैं। तभी नाजो कोई इशारा करे उससे पहले ही सुंदस हुस्ना बी पर बंदूक तान लेती है कि आज अगर तुमने सच ना बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी, तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। अरसल सुंदस को इस रूप में देखकर हैरान हो जाता है और सब के सब शौक में आ जाते हैं। उधर हुस्ना बी की हालत बहुत खराब हो जाती है बंदूक को देकर। अभी वो इस दुनिया से गई समझो। तो वो तोते की तरह फर बोलने लगती है कि नाजो बीबी ने मुझे पैसे दिए थे कि अपनी जुबान बंद रखो और यहाँ से चली जाओ। नाजो बीबी के कहने पर ही मैंने सारे झूठ बोले थे। ये नाजो बीबी ही हैं जो भाभियों और भाइयों के बीच फूट डाल रही है और इनकी तलाक़ें करवाना चाहती है ताकि सब भाई की तवज्जो और मोहब्बत उसे मिले। सबकी आंखों पर नाजो की मोहब्बत की पट्टी उतर जाती है। अरसल हुस्ना बी को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर नाजो के घर में 2 कौड़ी की इज्जत रह जाती है। नाजो और सबात बेगम अकेली रह जाती हैं। उनका कोई एतबार नहीं करता। सारे भाई और भाभियां सब एक दूसरे के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसहाक साहब भी नाजो पर एतबार नहीं करते, इसलिए नाजो अब घर में अकेली रह जाती है।